हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यार बंसल इंग्लिश पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 50 वोकैब सीरीज, जिसमें आपको एसएससी एमटीएस जीडी को कवर किया जाएगा। इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, 3rd नंबर की क्लास है आपकी। इसमें 15 सिनोनिम होंगे, 15 एंटोनिम होंगे, 10 वन वर्ड, 10 ईडीएम्स होंगे। यानी कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपको वोकैबुलरी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन क्लासों को करने के बाद आपको कहीं से भी वोकैबुलरी की नीड नहीं होगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों पे बढ़िया तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करवाया जाएगा। आपको कहीं से भी वोकैबुलरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा वादा है, आपको वोकैबुलरी पूरी इसी क्लासों से मिलेगी। मैं इजी से लेकर के एडवांस लेवल तक की वोकैबुलरी करवाऊंगा। अभी एडवांस लेवल की क्लासें इजी लेवल की क्लासें चल रही हैं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि ये तो बहुत इजी है, हमको आता है, इनको करिए। इसके बाद एडवांस लेवल आएगा, उसको करिए। हार्ड मॉडरेट लेवल भी आएगा, एडवांस भी आएगा। यानी कि 30 डेज में आपकी पूरी वोकैबुलरी कवर करवाई जाएगी। जिसने कभी भी वोकैबुलरी नहीं नीड पढ़ी है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि उसकी पूरी वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। कहीं से ही वोकैबुलरी पढ़ने की वो नहीं है। जैसे फिलर में भी वोकैब आती है, वो भी कवर हो जाएगी आपकी। फिलर्स की वोकैब कवर हो जाएगी। और ये मीनिंग फिलर की भी वोकैब कलर कवर हो जाएगी आपकी। फिलर्स की पिलोड टेस्ट में आती है, पिलोड टेस्ट में आती है, वो भी हो जाएगी। स्पेलिंग एरर भी बताइए, स्पेलिंग एरर कैसे होते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। यानी कि आपको वोकैबुलरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी जगह से। ये बहुत ही इजी लेवल करवा रहा हूँ। 6-7 क्लासें होंगी, ज़्यादा नहीं होगी इसकी। अब चलते हैं अपन क्लास की तरफ। सिनोनिम है टॉपिक फर्स्ट अपना, नम करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। पहला क्वेश्चन है अपना स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत, मजबूत, मजबूत। वीक का मीनिंग होता है कमजोर, कमजोर, कमजोर। पावरफुल का मीनिंग भी मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। सॉफ्ट का मीनिंग होता है मुलायम, पीछे हो चुका है, मुलायम, मुलायम। इनका मीनिंग होता है पतला, पतला। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या होगा इसमें? पावरफुल। यानी कि बी नंबर का अपना आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉक। टॉक का मीनिंग होता है बात करना, बात करना, बात करना। यह बोलना, बोलना। स्पीक का मीनिंग भी होता है बोलना, बोलना। लिसन का मीनिंग होता है सुनना, सुनाना या सुनना। हियर का मीनिंग होता है सुना पाना, सुन पाना। साइलेंट का मीनिंग होता है चुप। टॉक, टॉक का सिनोनिम क्या होगा? स्पीक। यानी कि ए नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रू। ट्रू का मीनिंग होता है सत्य। फॉल्स का मीनिंग होता है असत्य। करेक्ट का मीनिंग होता है, करेक्ट का मीनिंग होता है सही। रॉन्ग का मीनिंग होता है गलत। फेक का मीनिंग होता है नकली, नकली। ट्रू का साइनो क्या होगा इसमें? करेक्ट। यानी कि बी नंबर का आंसर अपना सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगली। अगली का मीनिंग होता है क्रूप, यानी कि भद्दासा, क्रूप। ब्यूटीफुल का सबको मालूम रहता है। प्रेटी का होता है प्यारा सा, प्यारा। हिडेस का होता है, हिडियस का होता है छुपा, छिपा हुआ सा, छिपा हुआ। या क्रूप, क्रूप ही होता है, क्रूप, क्रूप। क्यूट का होता है प्यारा। अगली, अगली का सिनोनिम क्या होगा? इडियस। यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूज। यूज का मीनिंग होगा उपयोग करना, उपयोग करना, करना। बेस्ट का मीनिंग होता है बर्बाद कर देना, बर्बाद करना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मीनिंग होता है, एम्प्लॉय जो काम करने वाले होते हैं। थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना, फेंकना। ड्रॉप, ड्रॉप का मीनिंग होता है गिराना या छोड़ना ना। यूज का साइनो क्या होगा? एम्प्लॉय। ये बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना वीक। वीक का मीनिंग होता है कमजोर,
कमजोर, स्ट्रॉन्ग पीछे देख ही लिया, स्ट्रॉन्ग। फीवल, फीवल का मीनिंग होता है, फीवल का मीनिंग होता है दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल। हार्ड का मीनिंग और कठोर, टग, टग का यानी कि सख्त होता है, सख्त। दोनों का मीनिंग सख्त है, कठोर, कठोर। बीक, बीक का साइनो क्या होगा? फीवल, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइज। बाइज का मीनिंग होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। पॉलिश, पॉलिश का मीनिंग होता है मूर्ख। इंटेलिजेंट का भी बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। डल, डल का मीनिंग होता है स्टूपिड, का मीनिंग होता है मद बुद्धि। स्टूपिड, मूर्ख, मूर्ख या मंद बुद्धि। बेवकूफ, बेव, बेवकूफ, बेवकूफ भी होता है, बेवकूफ। बाइज का सिनोनिम क्या होगा? इंटेलिजेंट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीतना। बिन, बिन का मीनिंग होता है जीतना, जीतना। लूज का मीनिंग होता है हारना, हारना। ट्रम्प, ट्रम्प का मीनिंग, ट्रिम्प का मीनिंग भी जीतना होता है। फेल का मीनिंग पता ही रहता है, ड्रॉप का पीछे हो गया बिन। बिन का साइनो क्या होगा? ट्रिम्प। बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना रॉन्ग। रॉन्ग का मीनिंग होता है गलत। राइट का पता ही है, इनकरेक्ट का भी गलत होता है। करेक्ट का पीछे हो चुका, ट्रू हो चुका। रॉन्ग, रॉन्ग का सिनोनिम क्या होगा? इनकरेक्ट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग, यंग का मीनिंग होता है युवा, युवा। ओल्ड का मीनिंग होता है पुराना, पुराना, प्राचीन, पुराना। एंसेंट और ओल्ड का मीनिंग दोनों का होता है प्राचीन या पुराना, पुराना। यूथफुल का मीनिंग होता है युवा। एज का मीनिंग होता है वृद्ध, वृद्ध। यंग का सिनोनिम क्या होगा? यूथफुल, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इजी। इजी का मीनिंग होता है आसान, आसान। सिंपल, सिंपल का मीनिंग भी आसान होता है। हार्ड का मीनिंग होता है कठोर, कठोर। टग, टग का मीनिंग भी कठोर होता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग भी जटिल होता है, जटिल, यानी कि बहुत ही ज्यादा जटिल। इजी, बहुत ही आसान। इजी के साइनो क्या होगा इसमें? सिंपल, यानी कि ए नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग होता है वेकेट, वेकेंट। वेकेट का मीनिंग होता है खाली, खाली, यानी कि इसका सिनोनिम क्या है? ए नंबर का विकेट सही है। फुल का भरा हुआ होता है, भरा हुआ। लोडेड का भी भरा होता है। पैक्ड का होता है ठसाठस भरा हुआ, ठसाठस तरीके से भरा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेयर। फेयर का मीनिंग होता है न्यायपूर्ण, न्याय, न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण। जस्ट का मीनिंग भी होता है न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण। इन अनजस्ट का होता है अन्याय, अन्यायपूर्ण। अपोजिट है इसका, न्यायपूर्ण। रॉन्ग का पीछे हो चुका, फॉल्स भी हो चुका है। फेयर, फेयर का सिनोनिम क्या होगा? जस्ट, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लैड। ग्लैड का मीनिंग होता है खुश, खुश होना। सैड का उदास होता है। हैप्पी का खुश होता है। एंगर, एंगर का मीनिंग होता है गुस्सा होना, गुस्सा, गुस्सा, गुस्से में। अपसेट का मीनिंग भी उदास होता है, उदास या दुखी होता है, दुखी। ग्लेड, ग्लेड का साइनो क्या होता है? हैप्पी। ये बी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड। हार्ड का मीनिंग है कठिन। सॉफ्ट का मीनिंग भी मुलायम होता है। डिफिकल्ट का मीनिंग होता है कठिन, कठिन। स्मूथ का मीनिंग होता है चिकना, चिकना। हार्ड, हार्ड का साइनो क्या होगा? डिफिकल्ट, यानी बी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले कुछ आगे चलते हैं। एंटोनिम, अगला टॉपिक है अपना एंटोनिम। इसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एंटोनिम करवाए जाएंगे, बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। शार्प, शार्प का मीनिंग होता है तेज है, नुकीला। तेज है, नुकीला। कैसा? नुकीला, नुकीला। कीन, कीन का मीनिंग होता है
तेज है तीक्षण, तेज है तीक्षण, तीक्षण। ब्लंट, ब्लंट का मीनिंग होता है भूथरा, भूथरा, भूथरा या कुंद, यानी कि कुंद हो जाता है उसे। स्मार्ट का पता ही है, चतुर होता है। ब्राइट का चमकना होता है, चमक, 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 चमक। शार्प, शार्प का एंटोनिम क्या होगा? ब्लंट, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट का मीनिंग होता है छोटा, स्मॉल का मीनिंग भी छोटा होता है, छोटा। लिटिल का मीनिंग भी छोटा होता है, टिनी का मीनिंग भी छोटा होता है। लॉन्ग का मीनिंग होता है लंबा, यानी शॉर्ट, शॉर्ट का एंटोनिम होगा लॉन्ग, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है मजबूत, मजबूत, मजबूत। पावरफुल का मीनिंग भी मजबूत होता है, मजबूत। सॉलिड और फर्म, फर्म का मीनिंग होता है दृढ़, दृढ़। सॉलिड का मीनिंग भी मजबूत होता है। वीक का मीनिंग होता है कमजोर, कमजोर। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम क्या होगा? वीक, यानी कि बी नंबर का आंसर अपना सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वीट, स्वीट का मीनिंग होता है मीठा, मीठा। बिटर, बिटर का मीनिंग होता है कड़वा, कड़वा। शुगर, शुगर का मीनिंग होता है चीनी, चीनी। प्लीसेंट, प्लीसेंट का मीनिंग होता है सुखद, सुखद। सॉफ्ट का मीनिंग वही मुलायम होता है, पीछे हो चुका है। स्वीट, स्वीट का एंटोनिम क्या होगा? बिटर, यानी कि ए नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थिक, थिक का मीनिंग होता है मोटा, मोटा। यह है गाढ़ा, गाढ़ा। ब्रॉड, ब्रॉड का मीनिंग भी होता है चौड़ा, चौड़ा। फैट का मीनिंग होता है मोटा, थिन का मीनिंग होता है पतला, पतला। वाइड का मीनिंग होता है चौड़ा, चौड़ा। थिक, थिक का साइनो होता है, वो एंटोनिम होता है थिन, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइडी, टाइडी का मीनिंग होता है साफ, साफ सुथरा, सुथरा, सुथरा। इन दोनों का भी होता है नीट, क्लीन, क्लीन का साफ, क्लियर का भी साफ होता है। मैसी का होता है गंदा, गंदा या बिखरा हुआ, बिखरा, बिखरा हुआ। टाइट, टाइट का साइनो होगा मैसी, बी नंबर का एंटोनिम होगा मैसी, सॉरी। टाइड, टाइट, टाइट का एंटोनिम होगा मैसी, आंसर है सी सही अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रू, ट्रू का मीनिंग होता है सच, करेक्ट और ऑनेस्ट। करेक्ट का मीनिंग भी सच होता है, सही होता है। ऑनेस्ट का ईमानदार होता है, ईमान, ईमानदार। फॉल्स का झूठ, झूठ। रियल का सच होता है, असली। ट्रू, ट्रू का एंटोनिम क्या होगा? फॉल्स। सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अप, अप का मीनिंग होता है ऊपर, अप के ऊपर होता है, ऊपर, ऊपर। एबव का मीनिंग भी ऊपर होता है, हाई का ऊपर, एबव का ऊपर होता है। और हाई का भी ऊंचा होता है, ऊंचा, ऊंचा। ओवर का ऊपर होता है, डाउन का होता है नीचा, यानी आपका एंटोनिम क्या होगा? डाउन। सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्ट्री, विक्ट्री का मीनिंग होता है जीत, विन का मीनिंग भी जीत होता है। सक्सेस का सफलता होती है, सफलता, सफलता। डिफीट के हार होती है, हार, हराना, हराना। ट्रम्प, ट्रम्प की मीनिंग होती है जीत। विक्ट्री, विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? डिफीट, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विजिबल, विजिबल का मीनिंग होता है दिखाई देना, दिखाई, दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला। सीन का मीनिंग होता है देखना, देखना। क्लियर का मीनिंग साइन, साफ होता है। ओपन का मीनिंग खुला होता है, खुला होता है। हिडन का मीनिंग छिपा, छिपा होता है, छिपा हुआ।
विजिबल, विजिबल का एंटोनिम क्या होगा? हिडन, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वीक, वीक का मीनिंग होता है कमजोर, कमजोर। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग मजबूत होता है, मजबूत। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मुलायम होता है। लाइट का चमक होता है, चमक, चमक, चमक। चमक होता है हल्का होता है, हल्का। माइल्ड का मीनिंग हल्का होता है। ये दोनों का हल्का। वीक, वीक का एंटोनिम क्या होगा अपना? स्ट्रॉन्ग है। ए नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेट, वेट का मीनिंग होता है गीला, गीला। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मीनिंग होता है नम, डम, डम का मीनिंग होता है सिला, सीला। क्या मीनिंग होता है डम का? सीला। ड्राई का मीनिंग होता है सूखा, ड्राई का मीनिंग क्या है? सूखा। कोल्ड, कोल्ड का मीनिंग होता है ठंडा। वेट, वेट का एंटोनिम क्या होगा? ड्राई, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइट, बाइट का मीनिंग होता है चौड़ा, बाइट का मीनिंग क्या होता है? चौड़ा। ब्रॉड, ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है? चौड़ा, चौड़ा। लार्ज का मीनिंग होता है बड़ा, लंबा, लंबा, लंबा या बड़ा, बड़ा। नैरो का मीनिंग होता है सकरा, हक का मीनिंग भी बड़ा होता है। बाइट, बाइट का एंटोनिम क्या होगा? नैरो, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना, एंटोनिम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिन, बिन का मीनिंग होता है जीतना, जीतना। गेन का मीनिंग होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। बीट का मीनिंग होता है पीटना, पीटना। लूज का मीनिंग होता है हारना, अर्न का मीनिंग होता है कमाना। विन, विन का साइन एंटोनिम होगा लूज, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यू, यंग, यंग का मीनिंग होता है युवा। फ्रेश का मीनिंग होता है ताजा। स्मॉल का पता है, एज का मीनिंग होता है वृद्ध। न्यू का नया होता है। यंग, यंग का एंटोनिम क्या होगा? एज्ड, यानी कि सी नंबर का आंसर सही है अपने। अगले कुछ, अगले चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट बनवर्ड, यानी इसमें करवाए हैं बनवर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से, इनको आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इनमें, बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ये स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रोपर्ट्स, इम्प्रोपर्ट्स, यानी कि इसका मीनिंग होगा तत्काल, तत्काल तरीके से दिया गया भाषण, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रोपर्ट। स्क्रिप्ट का मीनिंग होता है लिखी, लिखित होता है, लिखित तरीके से दिया गया भाषण। रिटन, रिटन भी, रिटन क्या होता है? लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ। प्लान्ड तरीके से होता है योजनाबद्ध तरीके से, योजना, योजनाबद्ध, बद्ध तरीके से दिया गया भाषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि स्वयं द्वारा लिखी गई जीवन कथा को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या होती है? बी नंबर का आंसर सही है, इसका होता है आत्मकथा। हिंदी मीनिंग है आत्मकथा, आत्मकथा। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है जीवनी, जीवनी, जीवनी। मेम्योर होता है संस्मरण, संस्मरण मीनिंग है मेमोर का। डायरी होती है खुद के द्वारा ही लिखी होती है डायरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिटन बाय समवन एल्स, किसी अन्य द्वारा लिखी गई जीवनी कथा को बायोग्राफी कहते हैं, यानी कि किसे कहते हैं? जीवनी। जीवनी क्या होती है? सी नंबर का आंसर सही है, बायोग्राफी, यानी कि जीवनी, जीवनी। नहीं, ये लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई, उसे क्या बोलते हैं? डायरी हो चुकी, ऑटोग्राफी। और क्रोनिकल का मीनिंग होता है इतिहास, इतिहास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना वन हु इज ऑल नाउइंग का मीनिंग जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जो जिसे सब कुछ पता हो, उसे ओमनीसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओमनीसेंट। सी नंबर का आंसर सही है, इसका मीनिंग क्या है? सर्वव्यापी, यानी कि क्या है? सर्व, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी व्यक्ति जिसको सब कुछ। ओमनीपोटेंट का मीनिंग हो रहा सर्वशक्तिमान, यानी कि उसमें सब शक्ति विद्यमान हो, शक्ति।
शक्तिमान। इनोग्रेंट का मीनिंग होता है अज्ञानी, जिसे कोई ज्ञान ना हो, अज्ञानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर जो हर जगह उपस्थित हो, यानी कि जो हर जगह पहुंच जाए अपने से, उसे क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट। यानी कि सी, ये नंबर का आंसर सही है अपना, ओमनी प्रेजेंट। इसका मीनिंग हो सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ओमनीसेंट का हो चुका है, ओमनीपोटेंट भी हो जाए, इनविजिबल जो अदृश्य हो, जो दिखे नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना वन हु, वन हु इज पावरफुल, यानी कि जो शक्तिशाली हो उसे क्या बोला जाता है? ओमनीपोटेंट। बी नंबर का आंसर सही है। इसमें क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्व शक्ति, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। बी का पता ही, ओमनीसेंट हो गया। फ्रेल, फ्रेल का मीनिंग होता है नाजुक सा, नाजुक हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए पर्सन, पर्सन हु इज टू केयरफुल अबाउट स्मॉल डिटेल्स, जो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हो उसे मेटिकुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटिकुलस। अत्यंत सावधान, अत्यंत सावधान रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर के सावधान रहे। केयरलेस, जो लापरवाह हो, किसी की देखभाल ना करता हो, लापरवाह, लापरवाह। लेजी, आलसी होता है, आलसी। कैजुअल, कैजुअल का मीनिंग होता है बेपरवाह, 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 बेपरवाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेजेंटली, प्लेंट का मीनिंग होता है जो फिजूल खर्ची करता हो। वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रा वेजेंट का मीनिंग होता है जो फिजूल खर्ची करता हो, उसका मीनिंग होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। का साइन होगा फिजूल खर्च, फिजूल, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। माइजर, माइजर का मीनिंग होता है कंजूस, कंजूस। फ्रूगल, फ्रूगल का मीनिंग होता है मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी, मितव्ययी। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्री होता है, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री। यानी कि इसका आंसर क्या है? सी नंबर का, स्पेंड थ्रिफ्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु हेट्स वुमेन, यानी कि जो महिलाओं से घृणा करता हो, नफरत करता हो, उसे मिस गायनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिस गायनिस्ट बोला जाता है। इसे स्त्री दोषी बोला जाता है। क्या? स्त्री दोषी बोला जाता है, दोषी बोला जाता है। फेमिनिस्ट का मीनिंग होता है नारीवादी, नारीवादी, नारीवादी। फ्लोगानिस्ट का मीनिंग होता है स्त्री प्रेमी, स्त्री प्रेमी। ह्यूमैनिटेरियन का मीनिंग होता है मानव, मानवतावादी, मानवतावादी। वन हु हेट्स का, वुमेन का मीनिंग होता है मिसगाइनिस्ट, यानी कि ये नंबर का आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु हेट्स मैन, यानी कि जो पुरुषों से दोष रखता हो उसे क्या बोलता है? मिसथ्रिस्ट, मिसंथ्रिस्ट। यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना। इसका मीनिंग पुरुषों, पुरुषों से दोष रखने वाला। क्या? पुरुष से द्रोष, दोषी, देशी, द्रोषी। फिलैंथ्रोपिक का मीनिंग होता है मानव प्रेमी। करवा दिया। फेमिनिस्ट यानी कि महिलाओं पर नारीवादी। स्वार्थी, इगोनिस्ट क्या होता है? स्वार्थी, स्वार्थी जो अपने मतलब से बात करता हो। आगे चलते हैं। ईडीएम, ईडीएम भी बिल्कुल इसी तरीके से करवा जाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि कोई भी समस्या नहीं आएगी इनमें भी आपको करने में, बहुत ही अच्छे तरीके से। अपन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना बैक टू द स्क्वायर वन, यानी कि फिर से शुरुआत करना, यानी कि दोबारा से बैक, यानी कि शुरू करना। उसे क्या बोला जाए? स्टार्ट अगेन। यानी कि बी नंबर का आंसर सही है। फिर से, फिर से शुरू, फिर से शुरू, शुरू करना, शुरू करना। विन गेम का मीनिंग होता है खेल जीतना। मूव फॉरवर्ड का मीनिंग होता है बहुत आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। फिनिश वर्क का मीनिंग होता है काम खत्म करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिट द सैक, सो जाने वाला। कैसा व्यक्ति हो जाना? सो जाने वाला।
गो टू गो टू स्लीप, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है अपना गो टू स्लीप, सोने वाला, सोने सोने जाने वाला। हिट समन का मीनिंग होता है किसी को मारना। स्टार्ट फाइट का मीनिंग होता है लड़ाई शुरू करना। सैक जॉब का मीनिंग होता है नौकरी से निकाल देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कीप एन आई ऑन, ध्यान रखने वाला व्यक्ति। कीप एन आई ऑन, ध्यान रखने वाला योग व्यक्ति। इसका मीनिंग होगा बेच बाच केयरफुली, यानी कि अच्छे से नजर रखना, नजर रखने वाला मीनिंग रखना है। इग्नोर का मीनिंग होता है नजरअंदाज करना किसी व्यक्ति को। अवॉइड करने का मीनिंग होता है बचाना किसी व्यक्ति को। क्लोज आई का आंख बंद करके भरोसा करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेक एंड्स मीट का मीनिंग होता है मैनेज एक्सपेंस, यानी कि गुजारा करना। बी नंबर का आंसर सही है गुजारा, गुजारा करना, गुजारा करना। मेक एंड्स का बी नंबर का आंसर सही है। सेव मनी का मीनिंग होता है पैसा बचाना, अपन को बचाना चाहिए। बिकम रिच का अमीर बनना है अपन को। स्पेंड्स मोर का मीनिंग होता है ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन थिन आइस, यानी कि जोखिम की स्थिति में वो लेना, रहना। बी नंबर का आंसर है अपना रिस्की सिचुएशन, यानी कि इसका आंसर क्या है रिस्की जोखिम, जोखिम, जोखिम भरी स्थिति, जोखिम भरी स्थिति, स्थिति। सेफ पोजीशन का मीनिंग होता है सुरक्षित स्थिति में होना। विंटर सीजन का मीनिंग है सर्दी का मौसम का माहौल का मजा लेना। कोल्ड वाटर का मीनिंग है ठंडे पानी से स्नान करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग का मीनिंग होता है किसी से मजाक करना। तो मीनिंग जोक विथ समवन, बी नंबर का आंसर सही है अपना, यानी कि किसी से मजाक, मजाक करना, करना। हर्ट सम्मन का मीनिंग होता है किसी को चोट पहुंचाना। हेल्प सम्मन का मीनिंग होता है किसी की मदद करना। स्टॉप सम्मन का मीनिंग होता है किसी को रोकना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना रेन कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग हो मूसलाधार बारिश होना, जोर जोरदार से बारिश होना। इसका मीनिंग आंसर होगा हैवी रेन, यानी कि बी नंबर का आंसर सही है जोरदार, जोरदार, जोरदार मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार, मूसलाधार बारिश होना, बारिश, बारिश होना। लाइट रेन का मीनिंग हल्की हल्की बारिश होना, थोड़ी थोड़ी। एनिमल फॉल का मीनिंग होता है जानवर गिरना, नहीं कोई जानवर है वो गिर जाना। स्ट्रॉम का मीनिंग होता है तूफान आना बहुत जोर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CI2I, सहमत होना, यानी कि सहमत होना। एग्री का मीनिंग होता है सहमत होना, सहमत होना, सहमत होना। लुक एट आई का मीनिंग होता है आंखों में देखना। डिसएग्री का मीनिंग होता है असहमत होना। इग्नोर का मीनिंग होता है नजरअंदाज करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का मीनिंग होता है टेक विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, पूरी तरह सच ना मानना, थोड़ी संदेह ना करना। डाउटफुल, यानी कि बी नंबर का मीनिंग है डाउट, डाउट साइलेंटली। आंसर सही है अपना थोड़ा संदेह करना, क्या करना थोड़े डाउट में रहना, संदेह करना। करना। बिलीव फुल का मीनिंग होता है पूरी तरह से किसी व्यक्ति पर विश्वास होना। ईट फूड का यानी खाना खाना होता है। रिजेक्ट टोटली का मीनिंग होता है पूरी तरह नकार देना किसी व्यक्ति को, ये हमने नहीं बोला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टर्न ए डीफ ईयर, अनसुना कर देना, यानी कि अनदेखा कर देना। इसका मीनिंग होता है इग्नोर, इग्नोर। आंसर बी सही है अपना इग्नोर, अनदेखा, अनदेखा करना, यानी कि अनसुना कर देना, अनसुना कर देना किसी भी बात को अनसुना करना। लिसन केयरफुली का मीनिंग होता है ध्यान से सुनना। बिकम, बिकम डेफ का मीनिंग होता है डेफ का बहरा हो जाना। ईयर नॉइज का मीनिंग होता है आवाज सुनना। क्लास इतनी ही थी, आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को।
और सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ सर ये इसमें ये इम्प्रूवमेंट करो। मैं आपके लिए वो भी करूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। पीडीएफ आपको फ्री में मिल रही है, उससे आप रिवीजन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर है बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, एआर बंसल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जॉइन कर सकते हो ऑफ़िशियल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वोकैब्युलरी करवाई जा रही है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपकी पूरी वोकैब्युलरी नहीं आए जब मेरे से बोलना। थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग योर क्लास।